उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई डबल मर्डर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यहां साजिद और जावेद नाम के दो आरोपियों ने 3 सगे भाइयों पर उनके ही घर में घुसकर जानलेवा हमला बोल दिया और 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। ये दिल दहला देने वाली घटना जैसे ही सामने आई तो सवाल उठने लगे कि आखिर हमारा समाज जा किधर रहा है। अब हम आपको आपके खास शो मैडम सर में बताएंगे कि आखिर 2 बच्चों के मर्डर की असली मिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। अपनी मां के साथ फोटो में दिखाई दे रहे ये 3 वही मासूम बच्चे हैं जिन पर मंगलवार शाम को जानलेवा हमला हुआ। इन बच्चों का नाम है आयुष, पीयूष और आहान। रोज की तरह ये बच्चे अपनी मां और दादी के साथ घर पर ही थे। वक्त शाम का था और तभी इनके घर के सामने सैलून की दुकान चलाने वाला साजिद अपने खौफनाक इरादों के साथ घर पहुंचा। बच्चों के पिता ने पुलिस में जो एफआईआर लिखवाई है उसके मुताबिक आरोपी साजिद ने बच्चों की मां संगीता देवी से 5000 रुपए मांगे। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है और इसीलिए उसे तुरंत पैसों की जरूरत है, क्योंकि साजिद की उनके घर के सामने ही सैलून था और इसीलिए संगीता साजिद को परेशान देखकर पैसे देने को राजी हो गई। जैसे ही संगीता पैसे लेने कमरे के अंदर पहुंची, साजिद और बाहर खड़ा जावेद चुपके से छत पर चले गए और छत पर मौका देखकर आयुष और आहान पर चाकू से हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। संगीता जब पैसे लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि साजिद और जावेद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनके हाथ में खून से सनी हुई एक छुरी थी। दोनों ने संगीता को देखते ही कहा कि आज हमने अपना काम पूरा कर लिया। मासूम बच्चों की जान लेकर कौन सा काम पूरा कर लिया और इनका क्या मकसद था ये तो पता नहीं चल पाया है अभी तक, लेकिन जिस तरह से इन्होंने 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया उससे एक बात जरूर साफ हो गई कि इनके दिमाग में जहर भरा हुआ था। इस वक्त हम लोग जो पीड़िता हैं संगीता जी उनके साथ हैं जिनके बच्चों की जघन्य हत्या की गई थी। संगीता जी के मतलब क्या हुआ था कल? आप एक बार बता पाए, हालत में आप नहीं है, क्या हुआ था कल? पैसे लेने आया था ये मेरी दुकान पे। पहले क्लेचर लिए, फिर पैसे लिए, पैसे लेके फिर इसने आया यहाँ बात करते करते ग्रिल पे आ गया। करते आए इसको लेके गया बहला के कि भाभी मेरी बहू हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में है, 11 बजे का टाइम दिया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दे दो, वो कल दे देगा। मैंने दे दिया। उसका जब तब लेना देना मतलब हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बच्चे जाते थे सैलून में, उसके बाल कटा के आते, ऐसा कभी नहीं था। उसके पता नहीं कल आया कौन सी बात, या तो उससे मर्डर कराया गया या कोई शादी से। इसमें कौन आया था? साजिद आया था या जावेद आया था? कौन आया? साजिद और जावेद दोनों थे। एक मर गया है और जावेद रह गया। अभी जावेद की भी लाश चाहिए मुझे। अभी दोनों भाई थे। 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद संगीता देवी और उनके पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर के सामने सैलून चलाने वाले साजिद और जावेद नाम के ये 2 हैवान एक दिन उनके घर के 2 बेटों को मौत की नींद सुला देंगे। साजिद और जावेद ने जिस बेरहमी से 2 मासूम बच्चों का गला रेत कर मारा उन्हें, उससे इनके कोल्ड ब्लडेड मर्डर होने की पूरी तस्दीक होती है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब होता है कि कातिल ने गुस्से में आकर कदम नहीं उठाया बल्कि ठंडे दिमाग से हत्या की, पूरी प्लानिंग की और प्लान के तहत ही वारदात को अंजाम दिया। बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। तस्वीरों में दिख रहे इस आरोपी का नाम साजिद और दूसरे आरोपी का नाम जावेद है। ये दोनों वही हैवान हैं जिनके अंदर हैवानियत की भरी सनक ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली और हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। ये दोनों आरोपी बीच वाले बेटे पीयूष की जान भी लेना चाहते थे और अपने प्लान के तहत इन्होंने पीयूष पर भी हमला किया, लेकिन पीयूष किसी तरह बच गया। पीयूष को कुछ चोट तो आई लेकिन वो सुरक्षित है और अपने 2 भाइयों की मौत के बाद पीयूष ने जो मंजर देखा उसे पीयूष की जुबानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैं छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी है। आरोपियों ने 2 बच्चों को इतनी बेरहम मौत क्यों दी, ये कोई नहीं जानता। परिवार वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि साजिद और जावेद ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनकी ना तो कभी साजिद और जावेद से लड़ाई हुई थी और ना ही कोई आपसी रंजिश थी। लेकिन अचानक परिवार पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरा परिवार सदमे में है। बड़े वाले जानते कि हमारे बाल काटता है तो भैया चक्कर में चला गया, उसे मार दिया। बीच वाले तम्बाकू मंगाई, छोटे वाले पानी मंगाया, दोनों जब काट दिए बीच वाला भाग के आया, उसके भी चोट लगी। अम्मा देखो, मैंने धीरे चल, अरे अम्मा दादा का हाथ काट दिया। बहू गई, अरे तो बहू से कह रहा तू भी आ, जे कह रहा जावे तू भी आ, तो जे तो लौटे आई। अब जे चिल्लाई हमसे बोली, अरे मम्मी भागो बाहर हो। जब मैं बाहर जब देखा तो यहाँ पर छुरी खड़ी थी, उसके हाथ में थी। बच्चों के माँ बाप के आंसू और चीख पुकार ये साफ साफ बयां कर रहे हैं कि उन्हें निर्दोष होने के बावजूद ऐसी सजा मिली है जिसके जख्म जीते जी तो कभी नहीं भरेंगे। बदायूं में 2 भाइयों की हत्या के बाद अब इस घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश भी लगातार जारी है और इसी बीच खबर मिल रही है कि यूपी पुलिस ने 2 भाइयों की जान लेने वाले साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है। साजिद को लोगों ने उस वक्त पकड़ लिया था जब वो आयुष और आहन की हत्या करने के बाद भागने की फिराक में था। 2 हत्या करके साजिद भाग पाता उससे पहले ही चीख पुकार सुनकर पहुंचे आस पड़ोस के लोगों ने उसे धर दबोचा, जबकि दूसरा आरोपी जावेद मौके से भागने में कामयाब रहा। परिवार के लोगों ने साजिद को पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी और उसे पुलिस को सौंप दिया। देर रात जब साजिद पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने साजिद को एक एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस दूसरे आरोपी जावेद की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जावेद को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं जो बहुत जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगी। दूसरा आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें कल रात से लगातार प्रयासरत हैं और उसको बहुत शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। कितने दिनों से ये लोग वहां पर रह रहे थे? क्योंकि सर घर के अंदर अगर आना जाना होगा तो घर के अंदर अच्छे ताल्लुकात होंगे तो ही पीड़ित परिवार के घर ये गए होंगे और बच्चों को बुलाया, पानी पिलाया, तो पूरा सीक्वेंस क्या रहा क्राइम का? देखिए, मैंने आपको बताया घर से वाकफियत थी उनके बच्चे उनके यहाँ बाल कटाने जाते थे, जो घर के लोगों ने बताया है। इसकी दुकान उनके घर के ठीक सामने थी, सड़क पार करके, एक्सेसिबिलिटी बहुत थी। हमने घर में जहां भी देखा वहां सिर्फ और सिर्फ खून के निशान ही नजर आए। आरोपियों ने मासूमों के साथ कितनी दरिंदगी की थी, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं। 2 बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम मचा तो देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही वहां लोग पहुंचने लगे और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग गई। लोगों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, लेकिन जब परिवार के आंसू नहीं रुके तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ये तस्वीरें आरोपी साजिद की दुकान की हैं। यहीं पर साजिद अपनी सलून की दुकान चलाता था, लेकिन जब आरोपियों ने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा तो लोगों ने साजिद की दुकान में तोड़फोड़ की और फिर दुकान को आग के हवाले कर दिया। ये दुकान के दृश्य हैं कि यहाँ पर ही उनका पूरा सैलून चलता था और पूरा कारोबार साजिद और जावेद का चलता था यहाँ पर। ये आप देखिए तस्वीरों में भी कि पूरी तरह से जो उनका सामान है, उनके सामान को इस वक्त बटोरा जा रहा है कि जिस तरह से हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने, परिवारजनों ने तोड़फोड़ की थी, तो इसके बाद अब इस पूरी दुकान को जो यहाँ पर मौके पर मौजूद नगरपालिका के कर्मी हैं वो इसको हटा रहे हैं। साजिद और जावेद ने 2 बच्चों को मारने में क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। इसीलिए घटना की तह तक जाने के लिए हमारी टीम साजिद के घर भी पहुंची और वहां हमें ताला लटकता मिला। लेकिन जब हमने साजिद की पत्नी से बात की तो साजिद का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया, क्योंकि साजिद जब 2 बच्चों को मारने के लिए उनके घर गया था तो उसने ये कहकर पैसे मांगे थे कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है। लेकिन जब हमने साजिद की पत्नी सना से बातचीत की तो सना ने प्रेग्नेंट होने की बात से ही इनकार कर दिया। और ये भी बताया गया कि आपका इलाज चल रहा है अस्पताल में, आप भर्ती हैं, आपका डिलीवरी होने वाला है ना। तुम्हें कहाँ देख रही हैं? जो देख रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है।
साजिद ने जो कुछ किया उससे साजिद की पत्नी सना बेहद परेशान थी, लेकिन तमाम आरोपों पर साजिद के पिता का कुछ और ही कहना था। साजिद के पिता ने अपने बेटे को बेकसूर बताया। हालांकि इस खौफनाक वारदात के बाद बदायूं पुलिस ने साजिद और जावेद के पिता बाबू को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। जी न्यूज़।